जय श्री वैशाली जी। वैशाली जी, यूँ तो कहा जाता है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है जिसे हम स्पेशल डेज पे बना सकते हैं, जैसे कि उपवास के वक्त जिनका व्रत है, जिनके अन्न का त्याग है, उन्हें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए उन्हें पता नहीं था। लेकिन पिछले कई एपिसोड से 2-3 एपिसोड से हम सिर्फ फलाहार की चीज़ें बता रहे हैं और आज भी वही चीज़ें लेकर आए हैं। तो ऐसे थॉट्स आपके माइंड में कैसे आते हैं, ये जानना चाहूँगी। देखिए, मुझे कोई थॉट नहीं आता, ना ही मेरी सोच इतने ऊंचे तक पहुंच सकती है। ये तो सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है और उन्हीं की ही प्रेरणा से यह जैन रसोई शुरू किया गया है। क्योंकि आचार्य भगवंत को बड़ी चिंता होती थी जब वे मतलब समझ रहे थे कि जो जैन लोग हैं और उनकी रसोई में मांसाहार प्रवेश कर चुका है, तो इसलिए उन्हें बड़ी इस विषय में चिंता हुई और उनका ही यह आशीर्वाद रहा कि कुछ ऐसा शुरू होना चाहिए कि जिससे सब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सके। तो इसीलिए ये चीज़ें आप लेकर आएँ कि किस तरीके से हम लोगों तक ये जन जन तक पहुंचा सकें। और आज जैन रसोई का असर ये है कि न सिर्फ जैन समाज बल्कि जो अजैन है वो भी इन चीज़ों को इतना फोकस में ला रहे हैं। जैन रसोई के माध्यम से वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना सीख रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। तो सारे क्रेडिट जो जाता है वो महाराज श्री को जाता है, आचार्य श्री को जाता है। तो चलिए मैम, आज क्या है हमारे इस एपिसोड में खास? आज हम बनाएंगे राजगीर यानी चोलाई। चोलाई भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। हम फलाहारी बिस्किट बनाएंगे कि कई बार जिन लोगों को रहता है कि बिस्किट सिर्फ अनाज से ही बनते हैं, तो हम उनका यह भ्रम दूर कर दें जी, फलाहारी बिस्किट भी आप बना सकते हैं। हम बनाएंगे राजगीर यानी चोलाई। चोलाई के बिस्किट हम बनाएंगे और यहाँ आज हम बनाएंगे राजगीर की टेस्टी। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं बिना अन्न के आप मूंगफली भी खा सकते हैं और बिना अन्न के आप बिस्किट भी खा सकते हैं, तो दोनों चीज़ है। चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं राजगीर के बिस्किट। देखिए, राजगीर के बिस्किट के लिए हम लेंगे राजगीर यानी कि चोलाई जी। हमें जितने बनाने हैं उतने हम लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी राजगीर को लिया है। 1 कटोरी राजगीर हम साफ कर लेंगे और इसको हम मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी राजगीर का आटा पाउडर। 1 कटोरी राजगीर का हम आटा लेंगे, उसमें हम लेंगे आधा कटोरी पिसी चीनी। जितना हमारा आटा होगा उससे आधी मात्रा में हम लेंगे पिसी चीनी, शक्कर। और कोई यदि आपको चौके में बनाना है, कोई माता जी महाराज जी यदि बूरा शक्कर नहीं लेते हैं तो आप गुड़ कद्दूकस करके उसमें आप डाल सकते हैं, तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं। और यहाँ हमने लिया है आधा कटोरी सफ़ेद मक्खन। हमने फ्रेश मलाई, 1 कटोरी फ्रेश मलाई को, ठंडी मलाई को मिक्सी में हमने चलाया, तो यहाँ हमने मक्खन बना लिया है। मक्खन की मर्यादा 48 मिनट की होती है, इसलिए आप मलाई का मक्खन साथ के साथ ही निकालेंगे। यहाँ पर हमने अभी मक्खन निकाल लिया है। बिल्कुल, तो सामग्री आपने देख लिया। पर वैशाली जी, एक चीज़ और है, हम जो बिस्किट बनाने जा रहे हैं हम इस वाली सेव बनाने वाली मशीन में बनाएंगे और ये वाला साँचा रहेगा बिस्किट बनाने का। तो ये वाला साँचा मैं आपको चेक करा देती हूँ। ऊपर ये वाला जो साँचा है, इस साँचे को हमने मशीन में लगा लिया है और मशीन को हमने ग्रीस यहाँ पर हम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर करके रखी हुई है। हाँ जी। वैशाली जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये खसखस की तरह लग रहा है। ये जी, लगता खसखस की तरह है, बट ये खसखस नहीं है। खसखस से बहुत अलग है। ये चोलाई है। चोलाई हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, कई जगह इसको राजगीर भी बोलते हैं। तो बिल्कुल, तो यानी आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये खसखस है। ये खसखस नहीं है। खसखस पोषक दाना अलग होता है और ये चोलाई है। बिल्कुल, तो आपकी यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न थी वो भी दूर हो चुकी है। अब चलिए हम इसे बनाते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बिस्किट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हम चोलाई को मिक्सी में पीस लेंगे। कच्चा ही हमें पीसना है, इसको हमें सेकना नहीं है, क्योंकि बिस्किट जब हम ओटीजी में बेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही वो पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें कच्चे चोलाई को ही मिक्सी में पीसना है। तो हम मिक्सी में इसको पीसकर इसका आटा तैयार कर लेंगे।
देखिए राजगीर को हमने पीस लिया है, बारीक पाउडर हमने बना लिया है। ये देखिए ऐसा ये आटा हो गया है। इसको हमने मैदा वाली छलनी से आप इसको छान सकते हैं ताकि ये बारीक आटा बन जाए। चौलाई राजगीर जो है थोड़ा दरदरा सा रहता है, आप मैदा वाली छलनी से हम इसे छान लेंगे। सबसे पहले हम जितना हमारा राजगीर है उससे आधी मात्रा में हम सफ़ेद मक्खन लेंगे। सफ़ेद मक्खन हम यहाँ डालेंगे, परात में डालेंगे, किसी भी बर्तन में डालेंगे। उतनी ही पिसी चीनी, आधा कटोरी ही पिसी चीनी हम इसमें फिर देंगे। चीनी की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। हम मक्खन में पिसी चीनी को अच्छे से फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी प्रकार मिक्स करना है जब तक हमारा शाइनिंग सा कलर इसमें ना आ जाए, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। सफ़ेद मक्खन आपको घर पर ही बनाना है, बाजार का नहीं लेना है। फ्रिज में रखी ठंडी मलाई, गाढ़ी मलाई को आप मिक्सी में चलाएंगे तो आपका सफ़ेद मक्खन तैयार हो जाएगा। उसमें कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गाढ़ी मलाई को ही हमें मिक्सी में चलाना है। 2 कटोरी मलाई का 1 कटोरी मक्खन आराम से बन जाता है गाढ़ी मलाई में। तो मलाई में दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि दूध होगा मलाई में तो आप उसको छान लीजिएगा, क्योंकि फिर उससे मक्खन निकलने में टाइम लगता है, क्रीम बन जाती है, मक्खन नहीं बन पाता। देखिए थोड़ा सा कलर इसका शाइनिंग सा एकदम वाइट इसका हो गया है। अब हम इसमें 2 कटोरी जितना हमारा मक्खन और वो था उससे डबल मात्रा में हम राजगीर इसमें डालेंगे। पहले हम कम डालेंगे, बिल्कुल, फिर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम और डालेंगे। और हम इसमें 1 छोटी चम्मच दूध हम इसमें डालेंगे। 1 छोटी चम्मच सिर्फ 1 छोटी चम्मच दूध हमने इसमें मिलाया है। अब देखिए हमने यहाँ 1 नींबू का रस निकाल लिया है और ये हमारा 3/4 चम्मच सोडा है। सोडे के ऊपर हम नींबू का रस डालेंगे तो देखिए ये आपका इनो बन गया है। आपका इंस्टेंट इनो आपका तैयार है। हम इसमें ये डालेंगे। हमने इसमें मिक्स किया। हमें आटा टाइट नहीं रखना है क्योंकि हमें उसे मशीन के अंदर फिल करना है, मशीन में भरना है, तो इसलिए हमको थोड़ा सॉफ्ट आटा ही लेना है। देखिए ऐसा सॉफ्ट लेना है, टाइट आटा हमें नहीं करना है। यदि हम टाइट आटा कर लेंगे तो बिस्किट हमारे सख्त बनेंगे, हार्ड बनेंगे। तो हम इसको भर लेते हैं मशीन के अंदर। देखिए इसमें अगर आप बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, आप चोको पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं तो आपके चॉकलेट वाले भी बिस्किट बन सकते हैं। मक्खन बिस्किट हमने बनाए थे तो उसमें हमने चॉकलेट पाउडर ऐड करके तब बनाया था। OTG हमने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। लगभग 5 या 7 मिनट पहले हमें OTG को प्री हीट करना होता है। यदि आप माइक्रो में बनाना चाहें तो आपको कन्वेक्शन पर भी प्री हीट करना है, माइक्रो को भी प्री हीट करना है। कन्वेक्शन पर लगभग 20 मिनट लगेंगे बिस्किट बेक होने में। यदि आपके माइक्रो में कन्वेक्शन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल उस पर फिर बेक करेंगे, या आप गैस पर भी कढ़ाई में भी आप बिस्किट को बेक कर सकते हैं। जैसा हमने ब्रेड के लिए बताया था, सिल्वर की भारी तले की कढ़ाई हो, एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो, उसको प्री हीट करेंगे, उस पर कोई जाली वगैरह रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बिस्किट को एक प्लेट पर निकालकर हम उसे बेक कर सकते हैं। आप साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा आटा ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट था, वो मीडियम था और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना क्लीन ये बिस्किट निकल रहे हैं। आप चाहें तो पिस्ता से भी इसे डेकोरेशन दे सकते हैं। टेस्ट आपका है, आपके अकॉर्डिंग आप हाँ जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इन्हें OTG में बेक होना रखेंगे और हम इसको OTG में बेक होने के लिए रख देते हैं। हम इसको लो रैक पर ही बेक करेंगे, ऊपर वाली रैक पर हमें नहीं रखना है। उसके लिए
फिर हम लेंगे मूंगफली। जितनी आपको बनाना है उतनी आप लीजिए। यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया है, तो यहाँ मैं 1 कटोरी बनाने जा रही हूँ। तो हम लेंगे सिंग दाना भी जिसको बोलते हैं, मूंगफली यानी सिंग दाना। 1 कटोरी हमने लिया। और यहाँ हम लेंगे आधा कटोरी राजगीर। राजगीर हमने लिया, यहाँ पर राजगीर को लिया है। इसे हम साफ कर लेंगे। साफ करके इसे हम मिक्सी में पीसकर इसका आटा बना लेंगे। कच्चा ही हमें पीसना है, भूनना नहीं है, क्योंकि इसको भूनने की जरूरत नहीं है। जब हम इसे तलेंगे तो यह ऑटोमेटिक अपने आप ही पक जाएगा। इसमें हमने मसाले लिए हैं। मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, काली मिर्ची और चाट मसाला। चाट मसाला हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और बाकी और मसाले आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम मूंगफली को, सिंग को एक फ्राई पैन में पानी हम बॉईल करेंगे। तेज उबलता पानी रहेगा और उसमें हम सिंग को भिगो देंगे। मूंगफली दाने को हम तेज उबलते उबलते पानी में भिगो देंगे और लगभग 20 मिनट तक हम उसे पानी में भिगो कर रखेंगे। आप चाहें तो हल्का सा नमक भी उसमें डाल सकते हैं। जी, पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें सिंग दाने को डाल देंगे और हम गैस बंद कर देंगे। गैस हमने बंद कर दिया और सिंग दाने को हमने इसमें डाल दिया है। देखिए, सिंग दाना हमने इसमें डाल दिया है और हम इसको 20 मिनट तक इससे ढककर रखेंगे। ढककर हम इसे रख देंगे। राजगीर को मिक्सी में पीस लेंगे। कच्चा ही हमें पीसना है। पीस कर हम इसे छान लेंगे और इसका आटा तैयार कर देंगे। राजगीर को हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है और हमने इसे छलनी से छान लिया है। हमारा यह राजगीर का आटा तैयार है। ये बिल्कुल आटा बन जाता है जैसा अपना आटा। देखिए, आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, आप इसका कुछ भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, फलाहारी बनाने के। तो ये हमारा आटा यहाँ हमने इसको छान लिया है। अब हम इसमें आटा निकालेंगे। आटा हमने निकाला। राजगीर के आटे में हम सारे मसाले मिला लेंगे। मिर्ची, सब चीज स्वाद अनुसार मिलाना, जैसे आपको पसंद है। हाँ जी, कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ हम चाट मसाला इसमें नहीं डालेंगे। चाट मसाला हम तलने के बाद डालेंगे। बाकी और आप जो भी मसाले आप करना चाहें आप सब इसमें ऐड। जितना कम ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर। देखिए, हमारा राजगीर का आटा तैयार है। तब तक हमारी मूंगफली को भीगे हुए भी 20 मिनट लगभग हो चुके हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब तक आपकी मूंगफली गर्म पानी में भिगोई जा रही है तब तक आप मसाला यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने ये राजगीर लिया उसे पीसना भी है एंड उसके बाद सारे मसाले को मिक्स करना। दूसरी तरफ हमारी मूंगफली पूरी तरीके से भीग जाएगी। अब हम इसको छान लेते हैं इस वाली छलनी पर, सूप वाली छलनी पर, या आप किसी भी छलनी पर इसका पानी हटाकर इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। नहीं, पानी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। पानी बिल्कुल हट जाए। मूंगफली हमारी ऐसी हो गई है 20 मिनट पानी में भीगने पर। अब हम राजगीर में इन मूंगफली दानों को हम डालेंगे। हमें इसे छिलके उतारने की जरूरत नहीं है तब ना? तक नहीं, छिलके नहीं उतारना। तब तक मैंने गैस पर तेल गरम होना रख दिया है ताकि तेल हमारा गरम हो जाए और हम इनको तलेंगे। हम इनको सिर्फ हाथ की मदद से सिर्फ ऐसे जस्ट उछालेंगे। हमको इनको मसलना नहीं है। मसलने से हमारा सारा मसाला और ये वापस उतर जाएगा। देखिए, ये हमारा ऐसे पूरा राजगीर, देखिए आप, मूंगफली पर चिपक गया है। आप देख सकते हैं पूरा राजगीर जो है मूंगफली पर चिपक गया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम गरम तेल में हल्की गैस पर, कम गैस पर हम इन्हें तलेंगे। हमें तेज गैस पर नहीं तलना है, हल्की गैस पर हम इन्हें तलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम तलेंगे। मसाला आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा वो आप आपकी चाहें। चॉइस है। हाँ जी। अब हमारे तेल हमारा गरम हो चुका है। इसे तलने के बाद हमारे पास ये रेडी होके आएगा। अब हमें ऊपर से स्वाद अनुसार सारी चीज़ें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल हमें चाट मसाला इसमें डालना है। देखिए, हमने इसमें लाल मिर्ची वगैरह डाल दिया था
चाट मसाला हम इसमें ऊपर से डाल लेंगे। गरम गरम में ही डालना है क्योंकि गरम गरम में ही मसाला चिपक जाता है। आप चाहे तो लाल मिर्ची वगैरह ऊपर से भी डाल सकते हैं यदि पसंद करते हैं तो। आपकी ये टेस्टी तैयार हो गई है, राजगीर की टेस्टी। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये चिपक चुका है इसके अंदर मसाला। जब हमने तला है इसके अंदर तो ये जो भी मसाला हमने रेडी किया था वो पूरी तरीके से मूंगफली में चिपक चुकी है, और ऊपर से जो हमने मसाला यहाँ पे डाला है वो भी इसमें चिपक गई है। आप देखिए, अगर इसमें आपके पास राजगीर नहीं है, चौलाई नहीं है, यानी कि देखिए सर्दी में ही चौलाई आती है, गर्मी में चौलाई नहीं आती, गर्म होती है, तो आप गर्मी में बनाना चाहे तो आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन निकाला है, मखाने का आटा। पिछली बार हमने बताया बिल्कुल, था बिल्कुल। आपको मखाने की टिक्की, मखाने के कटलेट, तो आप मखाने का आटा लेंगे। मखाने के आटे में आप सारे मसाले मिलाकर इन मूंगफली को डिप करेंगे तो आपकी मखाने वाली भी राजगीर मखाने के तैयार साथ भी हो चिपक जाएगी, मखाने के आटे टेस्ट से भी चिपक जाएगी। हमने तो देखिए केले आपके के पास फ्रेंच फ्राइज पर मखाने का आटा ही चिपकाया बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहे राजगीर की बनाइए चाहे मखाने की बनाइए, या आप राजगीर के आटे में थोड़ा सा मखाने का आटा ऐड ऑन करके भी आप बना सकते हैं। देखिए, राजगीर के बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इनको पिस्ता से डेकोरेशन दे सकते हैं, जिससे चाहे। अब आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो आप, और उन्हें बिस्किट बहुत पसंद है, आप बिना अन्न के बिस्किट फलाहारी। बिल्कुल, यानी अब ये टेंशन तो दूर हो जाती है कि अगर कोई रात के वक्त आता है जिनका अन्न का त्याग है, उनके लिए जो हमें टेंशन होती है अक्सर कि हम क्या खिलाएंगे, क्या परोसेंगे उनके समक्ष, कहीं वो बिना कुछ खाए हुए ना चले जाएं। तो अब ये टेंशन आपकी दूर हो गई है, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले कई एपिसोड से हमने आपको फलाहार में लेने वाली चीज़ें बनाना सिखाया, और साथ ही साथ अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी या मिस हो चुका है किसी भी रीज़न से, तो आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष यहाँ पर मूंगफली की टेस्टी यहाँ पर बनाना सिखाया, और साथ ही साथ राजगीर के बिस्किट जिसे आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे भी लगेंगे, बहुत फ़ायदा भी करते हैं। राजगीर बहुत फ़ायदा करता है, इसमें बहुत प्रोटीन और विटामिन रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी वैशाली जी, जो हम नॉर्मल डेज में बिस्किट खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हाँ जी, टेस्टी बिल्कुल है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सच में आपको ट्राई करना चाहिए। एंड यकीनन जब आप बनाएंगे इसे तो आप ये सोचेंगे कि अब तो बस, चाहे वो आटे के बिस्किट हो, बेसन के बिस्किट हो, मैदा के बिस्किट हो, किसी भी कोई भी बिस्किट सर, उन सबसे बेहतरीन और हेल्दी बिस्किट राजगीर के बिस्किट। आई एम श्योर आप डेफिनेटली बना कर स्टोर करना चाहेंगे। तो प्लीज़ देर किस बात की है, एपिसोड देखा है आपने, ट्राई कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही वैशाली जी। जय जी।